नमस्कार। अभी मैं खड़ा हूँ गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग में, यानी ये प्रसूति वार्ड है और ये गोपालगंज सदर अस्पताल में है। और ख़ास बात ये है कि ये गोपालगंज ज़िला है और ये गोपालगंज ज़िला बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का गृह जिला है। ऐसे में अगर इस अस्पताल से बच्चा चोरी हो जाए तो कितनी शर्म की बात होगी। ये तस्वीर पूरा देख लीजिए कि ये वही अस्पताल है जिसमें कई सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। एएनएम, जीएनएम, डॉक्टर सभी लोग रहते हैं। दूसरे लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, प्रवेश पर रोक होता है चूंकि ये प्रसूति वार्ड है। और इसमें से अगर बच्ची चोरी हो जाए तो इसको फिर क्या कहेंगे, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एक मामला जो एक महिला है जो भोरे थाना क्षेत्र के कुकुरभोक्का गांव की है, उसकी बच्ची का प्रसव भोरे अस्पताल में हुआ। उसके बाद ब्लड की कमी हुई, उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इसी अस्पताल में उसके ब्लड चढ़ने के दौरान एक अज्ञात महिला आती है और उसकी बच्ची को चोरी कर लेती है। पूरा मामला यूं है कि बच्ची 2 दिन बाद भी उसे नहीं मिलती है। अस्पताल प्रशासन उसी परिवार पर ठीकरा फोड़ देती है और कहती है कि बच्चे को किसी को दे दिया गया है। मेरे संज्ञान में आया है एक पूनम देवी की जो भोरे अस्पताल से रेफ़र हुआ था, उसको ब्लड की कमी थी और मेरे प्रयास से उसको ब्लड मिला। ब्लड चढ़ाने के दौरान ही शायद किसी अनजान महिला के द्वारा उसके बच्चे को उठा लिया गया। चूँकि अगर एट ए टाइम अगर वो हल्ला करती तो हो सकता था कि अगल बगल के मरीज देख के या हमारे वार्ड में जो ममता रहती हैं तुरंत वो देख के पकड़ लेती, लेकिन नॉर्मली वो बच्चे को उठा के संभवतः लेके चली गई। और उनके जो परिजन थे वो उस पीरियड में नहीं थे ब्लड चढ़ाने के दौरान में। तो ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से महिला बच्चे को उठा के ले गई है। तो उसके लिए आगे क्या समझ आ रही है? जनरली अब हम लोग तो तुरंत स्टाफ और हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन सभी को हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत बोला गया कि आप थाना में पहले FIR कीजिए। और पूरे कैंपस में खोजा गया, अस्पताल के बाहर भी भेजा गया खोजने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी वैसा सूचना नहीं मिला कि कोई बच्चे को लेके भाग रहा हो या चोरी करके जा रहा हो। वहाँ 24 घंटा नर्स रहती हैं, डॉक्टर रहती हैं, ममता रहती हैं, पुरुष रहते हैं। आखिर उनकी देखरेख में कैसे यह घटना घट गई? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि सारे लोग वहाँ पर 24 घंटा रहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे को छीन के लेके जा रहा है तो समझ में आता है कि वो चोरी करके लेके जा रहा है। अगर वो नॉर्मली बच्चे को लेके साल में अगर ओढ़ के लेके जा रहा है तो पता नहीं चल पाता है कि वो बच्चा चोरी करके लेके जा रहा है या फिर वो एसेंसू में लेके जा रहा है या टीकाकरण के लेके। क्योंकि हमारे यहाँ पर डिलीवरी के बच्चे को साल में उड़ाकर एसेंसू में लेके जाया जाता है वार्मर देने के लिए, या फिर उसको BCG का टीका के लिए टीकाकरण में लेके जाया जाता है। जांच किया जा रहा है मामले का? बिल्कुल, मामले का जांच किया जा रहा है। हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज से भी बात हुई है, उन्होंने थाना में भी खबर किया है। ठीक है, देखते हैं किस तरह की कार्रवाई की जाएगी कर्मियों पे? कर्मियों पे कार्रवाई की जहाँ तक बात हो तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कर्मियों की गलती है। इसलिए गलती नहीं है कि आपका जो भी भर्ती थे हमारे पेशेंट, उनके गार्जियन वहाँ पर उनको रहना चाहिए था। बच्चा अगर चोरी होता है, अगर कोई हल्ला होता है तो समझ में आता है कि अगर हल्ला किया और हम लोगों ने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसमें स्टाफ की गलती मैं नहीं मानूंगा। कुमारी में आए थे यहाँ और मेरे दीदी का लड़की चोरी हो गई। कैसे क्या हुआ है? यहाँ आए थे तब चोरी हो गया। हाँ, बेटी थी बेटा? बेटी। कहाँ से चोरी हुआ? यहीं से हुई। सदर अस्पताल में से? हाँ, कुकुरभूका घर है, भोरे से आयल बनी आ गोपालगंज में 6 बजे लड़कनी भैल बिया। ये जब पकौड़ी खाए के कहते अच्छा चली आ इतना देर में लड़कनी के लेके चल गई बिया। बच्ची चोरी हो गई? हाँ, कब हुई थी बच्ची? बच्ची सुबह 6 बजे कहाँ से चोरी हुई है? यहाँ अथी से गोपालगंज सदर हॉस्पिटल से। कब से भर्ती हैं आप? सुबह 6 बजे 10 बजे ले वहीं 10 बजे। बच्ची क्या लगी थी आपको? हमारा नातिन लगेगी। स्थानीय जो लोग हैं कि क्या अस्पताल की जो है किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और एक बच्ची जो 2 दिन पहले चोरी हो जाती है और अब तक मिला नहीं, और अस्पताल प्रशासन अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया है, क्या कहेंगे? बड़ी शर्म की बात है गोपालगंज जिले के लिए कि जिले में 3 दिन पहले घटना हो जा रहा है प्रसूति वार्ड से,
और प्रसूति वार्ड में पूरे पूरे महकमा यहाँ पे है। यहाँ पे CS हैं, DS हैं, यहाँ पे गार्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आशा कार्यकर्ता है, यहाँ पे GNM है, ANM है, डॉक्टर हैं, यहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद भी आज 46 किलोमीटर दूर से आई हुई कटिया से लड़ी आई हुई है और उनका बच्चा यहाँ चोरी हो जा रहा है और किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। ये बहुत सोचनीय विषय है और इस विषय से CS को जो अविलंब अपना उसको आज 2 दिन बीत गया, इन 2 दिन बाद भी बच्चे के लिए कुछ नहीं हुआ, उसे नहीं ढूंढा गया। CCTV बता रहे हैं कि खराब है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन जो है उन्हीं पर टिकरा फोड़ी, उन्हें भगा दिया गया है। पूरी ये CS और DS की नाकामयाबी है और इस नाकामी को छुपाने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं लोग, अगर इस नाकामी को सुधारने के लिए और सुधार नहीं करता है लोग, तो आने वाला समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। तो क्या अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर वो गरीब है या अमीर है, वो गरीब है इसलिए उसे भगा दिया गया, अगर अमीर भी है तो उस बच्चों को ढूंढा जाए, उसके लिए कुछ किया जाए, या उसे भगा देना चाहिए? अगर ऐसा कृत्य हुआ है तो उसको ढूंढना चाहिए। किसी को भगा देना समस्या, बच्चों को ढूंढा जाए, उसके लिए कुछ किया जाए, या उसे भगा देना चाहिए? अगर ऐसा कृत्य हुआ है तो उसको ढूंढना चाहिए। किसी को भगा देना समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर जो भी भगाया है वो पूर्णतः दोषी है, कहीं ना कहीं उसका मिली भगत है इसमें। और इस तरह का कार्यक्रम होते रहा तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव का गृह जिला भी है ये। हाँ, बहुत शर्म की बात है। तेजस्वी का गृह जिला भी है और तेजस्वी शायद उनके कानून तक की बात पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और पहुंचा भी होगा तो उस पर उनको अमल करना चाहिए और जहां तक हो उनको उचित कार्रवाई करना चाहिए। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से जो है अस्पताल प्रशासन बेखबर है। यानी अगर किसी का बच्चा चोरी हो जाता है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा अस्पताल प्रशासन साफ तौर पर कहती है। ऐसे में जो गरीब परिवार था वो इस लिए यहाँ आया था कि उसका इलाज बेहतर हो सके। ऐसे में उसकी बच्ची को चोरी कर लिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो खुद उसके लिए जिम्मेवार है। तो अब सवाल ये बनता है कि तेजस्वी यादव जी, ये आपका गृह जिला है और इस गृह जिला में अगर अस्पताल की ऐसी हालात है तो फिर अन्य जिले की अस्पतालों की क्या हालात होगी, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते होंगे। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। गोपालगंज से मैं हूं अयाज अहमद।